डीबीएमएस में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ ऑरेकल। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था हमारा डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी फैसिलिटीज़। ठीक है, यूनिट 4 का ओवरव्यू ऑफ ऑरेकल है। इसमें हमें डेटा टाइप डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल ये भी आएंगे। तो पहले हम ओवरव्यू ही कवर करते हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू में सब क्या आएगा? सबसे पहले ओवरव्यू में आती है ऑरेकल की हिस्ट्री। ठीक है, तो हम ऑरेकल हिस्ट्री देखते हैं। ओके, तो इसके डेवलपर कौन कौन से थे ऑरेकल के? अगर हम डेवलपर्स की बात करें तो वो है लैरी हिल्सन। ठीक है, हिल्सन नहीं, एलिसन। लैरी एलिसन एंड his two friends and former co-workers। कौन कौन से थे co-workers? बॉब माइनर एंड एड ओट्स। ठीक है, started a consultancy called Software Development Laboratories। और SDL। ठीक है, in 1977। ओके, SDL developed the original version of the Oracle सॉफ्टवेयर। तो लैरी एलिसन और इनके दो फ्रेंड्स ने, उनके साथ में इनके को-वर्कर्स थे बॉब माइनर एंड एड ओट्स। इन सब लोगों ने मिलकर एक कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट की थी। ठीक है, और कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी, उसका नाम था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज। ठीक है, ये इन्होंने कंपनी स्टार्ट की 1977 में। इसको SDL भी बोलते हैं। ठीक है, तो SDL जो था ये डेवलप होने के बाद में ओरिजिनल वर्जन था ऑरेकल सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेवलपर में लैरी एलिसन, बॉब माइनर एंड एड ओट्स विद टू फ्रेंड्स। ठीक है, अब आता है यूसेज। ऑरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर and Oracle database is a collection of data treated as a unit। तो ऑरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या था? ठीक है, ऑरेकल एक डेटाबेस है। ठीक है, जो एक कलेक्शन है डेटा का। ठीक है, डेटा क्या है? एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट की जाती है। ठीक है, तो सिंगल यूनिट जो है उसका कलेक्शन है काफ़ी सारे यूनिट्स का। ठीक है, डेटाबेस। द पर्पस ऑफ ए डेटाबेस is to store and retrieve related information। तो जो पर्पस था, ठीक है, डेटाबेस का, वो क्या है? डेटाबेस का पर्पस क्या होता है? स्टोर करना। ठीक है, स्टोर करना है इन्फॉर्मेशन को, और जब भी उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो रही है
तो उसको रिट्रीव करके प्रेजेंट कर देना आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये पर्पस होता है मेन, ठीक है। तो ए डेटाबेस सर्वर इज द की to solving the problems of information मैनेजमेंट। जो डेटाबेस सर्वर है वो क्या है, एक की है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को जो कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ यूनिट्स है जो कई सारी फॉर्म की गई हैं यूनिट्स एक साथ या ग्रुप्ड हैं एक साथ में, जो हमारा डेटाबेस सर्वर के अंदर स्टोर है, और ठीक है। अब इसके बाद आता है मीनिंग। मीनिंग ऑफ आई एंड जी इन Oracle डेटाबेस। तो आप लोगों ने शायद ही कम देखा होगा, तो जो Oracle एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स आता है उसमें आई और जी लगा होता है बाद में, ठीक है, जो उनके वर्जन्स के साथ में होता है। तो वो क्या होता है, द आई इन Oracle 8i and 9i stands for internet, and the G in 10G and 11G stands for grid, because from 10G onwards Oracle supports grid architecture। तो जो आई और जी होता है Oracle डेटाबेस में, आई जो होता है 8i और 9i में होता है, तो ये क्या स्टैंड्स करता है इंटरनेट के लिए, ठीक है, कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी इस सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। इसके बाद जो जी है वो 10G और 11G के साथ आता है, तो ये स्टैंड्स करता है ग्रिड के लिए, ठीक है। तो जो ग्रिड है वो मतलब 10G के बाद से ही ये Oracle ने ग्रिड आर्किटेक्चर सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ग्रिड आर्किटेक्चर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले के डेटाबेस जो थे थोड़े टफ होते थे ड्रॉ करने के लिए, पर अब वो है बहुत जल्दी ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है, ग्रिड की वजह से। अब है मीनिंग ऑफ Oracle 12c कि क्या मीनिंग है 12c का। मीनिंग ऑफ Oracle 12c। अब 12c की बात करते हैं। Oracle released Oracle database 12c into general availability जुलाई 1, 2013, ठीक है। तो Oracle ने क्या किया था, अपना एक डेटाबेस रिलीज़ किया था 12c जनरल पब्लिक के लिए, और वो किस दिन रिलीज़ किया था उन्होंने, 1 जुलाई 2013 में रिलीज़ किया था, ठीक है। तो जो कॉमन पीपल होते थे वो भी इसको यूज़ कर सकते थे, ओके। तो अकॉर्डिंग टू Oracle
दिस इज द फर्स्ट database designed for the cloud। तो Oracle 12c में क्या होता था, मतलब C फॉर क्लाउड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू Oracle कंपनी के अकॉर्डिंग जो 12c है ये क्या है, क्लाउड सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइक अपना जो डेटा है हम बैकअप ले सकते हैं क्लाउड पे, और क्लाउड में सेव करने से क्या होता है, उसको हम कहीं भी किसी भी सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका बेनिफिट था। अब है Oracle की हिस्ट्री। Oracle की हिस्ट्री देखते हैं। तो फर्स्ट है 1979 में Oracle ने रिलीज़ किया था 2, ठीक है। फिर 1986 में क्लाइंट सर्वर रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, ये रिलीज़ किया गया था। फिर 1989 में Oracle ने 6th वर्जन रिलीज़ किया, Oracle 6। फिर 1997 में Oracle ने 8 रिलीज़ किया, जो कि था ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस। फिर इसके बाद 1999 में Oracle 8i आया था, ठीक है, जो किस लिए था, जावा वर्चुअल मशीन्स पे काम करता था वो बहुत अच्छे से। फिर आया 2000 में Oracle एप्लीकेशन सर्वर, और 2001 में आया Oracle 9i डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, ठीक है। तो अब जो मेजर Oracle वर्जन्स हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।